जय श्री राम। नाटक और उपन्यास में अंतर क्या है? नाटक का कथ्य चाहे भूत से हो यानी पास्ट से हो या फ्यूचर से हो, नाटक के मंच निर्देश हमेशा वर्तमान काल में लिखे जाते हैं। यानी नाटक का कथ्य आप भूतकाल से ले सकते हो, चाहे रामायण का ले लो, महाभारत का ले लो, लेकिन किया वर्तमान काल में किया जाता है। यानी निर्देश वही देंगे, मंच निर्देश वर्तमान काल में लिखे जाते हैं। पुराने काम नहीं आता है, नया लिखना पड़ता है। तो मंच निर्देश वर्तमान काल में लिखे जाते हैं ये नाटक में। जबकि उपन्यास चाहे ऐतिहासिक हो या पौराणिक, ऐतिहासिक का मतलब इतिहास से संबंधित, पौराणिक का अर्थ है पुराणों से संबंधित, वे मूल संदर्भ में ही लिखे जाते हैं। यानी उनमें कोई नयापन नहीं होता है। उपन्यास में जैसा इतिहास में बताया वैसा ही बता दिया जाता है, जबकि नाटक में नवीनता आती है, क्योंकि पात्र प्रेजेंट में होते हैं, मंच पर सामने। अगला, नाटक को बीच में नहीं रोक सकते। कैसे नहीं रोक सकते? बीच में नहीं, बीच से शुरू होकर शुरू की तरफ जा सकते हैं। यानी फ्लैशबैक नहीं होता, नाटक में कोई फ्लैशबैक नहीं होता। नाटक की यात्रा शून्य से शिखर की ओर होती है। यानी पहले शुरुआत फिर शिखर की ओर होती है। जबकि उपन्यास को पढ़ते हुए बीच में रोककर वापस शुरू कर सकते हैं। यानी उपन्यास आपने पढ़ा और जहां तक पढ़ा पन्ना वहां दबा दिया कि यहां तक पढ़ा, फिर रेस्ट करके वापस पढ़ सकते हो। नाटक को ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि नाटक तो मंच पर मंचित होता है। अगला, नाटक के लिए निश्चित समय होता है। यानी नाटक मंच पर मंचित होगा, उसके लिए निश्चित समय होगा, लेकिन उपन्यास के लिए कोई समय सीमा नहीं है। आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हो उपन्यास 24 घंटों में। अगला, उपन्यास में शब्दों के माध्यम से किसी स्थिति, वातावरण और कथन का वर्णन होता है। यानी शब्दों का मतलब ज्यादा है। जबकि नाटक जितना संक्षिप्त, जितना छोटा, जितना सांकेतिक, जितना क्रियात्मक, जितना दृश्यात्मक, जितना व्यंजनात्मक, यानी व्यंजना शब्द का प्रयोग, वह उतना ही सफल कहा जाएगा। यानी नाटक कौन सा है, कौन सा नाटक सफल होगा? जो बिल्कुल संक्षिप्त होगा, सांकेतिक होगा, क्रियात्मक होगा, दृश्यात्मक होगा और व्यंजनात्मक होगा, वो नाटक सफल कहा जाएगा। ये नाटक की विशेषता है। उपन्यास में संवादों की उतनी आवश्यकता नहीं रहती है जितनी नाटक में। यानी डायलॉग का महत्व नाटक में ज्यादा है, उपन्यास में उसका महत्व कम है। जय श्री राम।